साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन पॉलिटी में राज्यपाल इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है तो ये किस में निहित होती है, तो ये राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल जो होता है ये राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को, ठीक। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गवर्नर यानी राज्यपाल को हटाने का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी राज्य के राज्यपाल को जो है ये महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल को हटाने का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में नहीं है, इसी वजह से बिना महाभियोग के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है, तो ये राज्यपाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यपाल जो होता है ये राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है, ठीक है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 5 वर्षों का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल राज्य में ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विधानमंडल के द्वारा, ठीक है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो ये विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपराज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल के
अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहेगा? तो ये 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3.5 लाख। ठीक है। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो ये 3.5 लाख प्राप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल का वेतन और भत्ता जो है ये राज्य के संचित निधि से आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल होता है। ठीक है। जब राष्ट्रपति शासन लगा रहता है तो राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल करता है। ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है ये गलत है और बाकी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। राज्यपाल जो होता है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है। और ये अपने पद पर 5 वर्षों तक मतलब बना रह सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। राज्यों के जो गवर्नर होते हैं ये संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में ये राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ तक इसका अस्तित्व है मतलब ये सम्मिलित है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केवल 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर बना रहता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर बना रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए? तो देखिए जो सबसे पहले होनी चाहिए वो भारत का नागरिक हो। ठीक है। उसकी उम्र 35 वर्ष मतलब पूरी कर चुका हो। ठीक है। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। ठीक है। इसके अलावा वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य सरकार को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति जो है ये राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल नहीं करते हैं। ठीक है। और बाकी ये तीनों मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता
और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, यानी तीनों की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वतंत्र भारत की निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य के पहले राज्यपाल थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यपाल विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल जो है ये विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति जो है मनोनीत कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर बना रह सकता है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन कार्यवाही आवश्यक होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति जो है आवश्यक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन जो है सरोजिनी नायडू का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है ये किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल जो है ये विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल बनने वाले प्रथम महिला कौन थे? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि राज्यपाल बनने वाले प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थे। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री या फिर विधान सभा अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।